नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जिन स्टूडेंटों के नंबर नीट में 400 से कम आ रहे हैं, यही वही बात करते हैं वेटनरी राजस्थान या किसी भी डिस्ट्रिक्ट की या किसी भी स्टेट की जो वेटनरी है उसमें उनके नंबर 50% से कम आ रहे हैं। तो दोस्तों उनके लिए मैं एक रास्ता बताने जा रहा हूं या उनके भविष्य को लेकर चर्चा करने वाला हूं। इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक बड़े ध्यान से सुने। इसमें कई ऐसी बातें बताऊंगा जो कई स्टूडेंटों को नहीं मालूम या मालूम है लेकिन उसकी गहराइयों तक नहीं मालूम। देखो दोस्तों, अगर आपके इतने नंबर हैं जितना मैंने बताया है, अगर आप में इतनी कैपेसिटी है या आपके अंदर इतना स्टेमिना है कि अपन 6 महीने और तैयारी कर सकते हैं तो आप, और उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट सीट निकाल सकते तो दोस्तों आप तैयारी कर लीजिए। क्योंकि इस इंसान को खुद को पता रहता है कि मैं कितने पानी में हूँ या कितनी मेहनत करके दोबारा बैकअप कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये तो हो गई सबसे बड़ी बात। इसके अलावा आपको पता है कि इस बार नीट की कट ऑफ 650 590 प्लस जाएगी, तो अगली बार जाहिर सी बात है पेपर कितना टफ या सराला 600 प्लस ही जाएगी। क्योंकि दोस्तों जब स्टूडेंट के हौसले बढ़ जाते हैं या फिर वो पहले एक रेड लाइन खिंच जाती है ना, उसको क्रॉस करते ही अगली बार 600 जाएगी। तो और 600 नंबर इतना आसान नहीं है। 400 से 600 बढ़ाने में दोस्तों जान निकल जाएगी। एक सब्जेक्ट के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे लगभग आपको। चलो ये तो हो गई पहली बात। अब कई स्टूडेंटों ने सोच रखा है कि सर हमें MBBS करनी है। अब आपके पास दोस्तों MBBS करने के सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो आप इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज से निकालो। अब गवर्नमेंट कॉलेज तो अपन को मिलने वाला है नहीं। अब इसके अलावा कुछ रास्ते और हैं। अब दोस्तों आपके पास है इंडिया का प्राइवेट कॉलेज का रास्ता। अब प्राइवेट कॉलेज में क्या है कि आपको डोनेशन देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कुछ काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद कई स्टेटों की काउंसलिंग करानी पड़ेगी, तब आपको कोई कॉलेज इश्यू होगा, वो भी नंबरों के बेस पे। ऐसे नहीं कोई भी मुँह उठा के चला जाए। और दोस्तों 400 या 500 नंबर तक की मैं आराम से बोल सकता हूँ गारंटी के साथ कि आपको 60 लाख से 70 लाख रुपए तक का कॉलेज मिनिमम से मिनिमम मिलेगा। ये तो लोएस्ट रैंकिंग है। वहीं बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटियों की, वहाँ भी दोस्तों कट ऑफ जाती है जिनकी 12-13 लाख रुपए फीस है, 520-530, तब जाके आपको 12 लाख रुपए पर ईयर का कॉलेज मिलेगा। अब जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, मैं खुद कजाकिस्तान से MBBS कर रहा हूँ, सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। जो मैंने ये वाक्य बताया सेम कंडीशन लास्ट ईयर मेरे साथ हुई थी। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर मिल रहा था लगभग 67-68 लाख रुपए का फीस में कॉलेज। इसके अलावा आपका हॉस्टल वगैरह चार्ज ये तो बाद में था ही। अब आपको याद है लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया था कि आप इंडिया से MBBS करो या बाहर से MBBS करो, आपको देना एग्जिट एग्जाम है, नेक्स्ट नाम से होगा, जो कि 5 साल की MBBS करने के बाद। ये एग्ज़ाम इसलिए किया दोस्तों क्योंकि कई पैसे वालों के लड़के जिनके नंबर 150, 200, 250 होते हैं, वो पैसे की दम पे इंडिया के प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन ले लेते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि 200 नंबर वाला बिना उस टेस्ट को पास किए हम कैसे माने कि वो अच्छा डॉक्टर बना नहीं बना, वो तो पैसे के दम पे गया, डोनेशन के दम पे वो पैसे से सारे टेस्ट पास कर लेगा, सारे सेमेस्टर पास कर लेगा। इन चीज़ों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और कुछ मंत्रियों ने एक मिलकर निर्णय लिया कि आप 5 साल के ड्यूरेशन में क्या सीखते हो, क्या आप अच्छे डॉक्टर बनने हो या ऐसे अय्यासी कर रहे हो या टाइम पास करके आपने 5 साल निकाल लिए। तो हम एक बार चेक करना चाहते हैं कि आप 5 साल में क्या सीखे। तो इसलिए आपको जैसे ही आपकी लास्ट ईयर कंप्लीट होगी उसके बाद एग्जिट टेस्ट होगा, पहले जो MCI के नाम से होता था, और वो साल में 2 बार होगा। तो दोस्तों उसमें आपको मिनिमम 50% बनानी होती है। आप कहीं से भी MBBS करो, दुनिया के किसी भी कॉलेज से, एम्स से करो, मौलाना आजाद से करो, KGMC UP से करो, SMS राजस्थान से करो, आपको वो टेस्ट देना पड़ेगा, या किसी भी प्राइवेट कॉलेज से करो। इसके अलावा बाहर से करके आओ तब भी आपको वो टेस्ट देना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं मानता हूँ, हालांकि इसमें कोई दौरा नहीं है कि इंडिया की एजुकेशन सब कंट्रियों से कम नहीं है, बहुत अच्छी एजुकेशन है। लेकिन दोस्तों पैसे की बात है, मैं बाहर से कर रहा हूँ, मेरा पहली साल में 7,20,000 मैंने फ़ीस भरी है। उसमें मेरा 5 साल का MCI का चार्ज भी है, रहना खाना भी है उसमें। इसके अलावा आपका फ्लाइट का टिकट, वीज़ा, पासपोर्ट, कॉलेज, सब कुछ, इंश्योरेंस, सब कुछ था। इसके अलावा मैंने आज तक 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं दिया। अब दोस्तों अपना खर्चा वो तो खुद को चलाना ही पड़ता, पॉकेट मनी। अब आपको 1 लाख रुपए का बाइक खरीदो और एक फ़ोन निकालो, iPhone, तो वो खर्चा उसमें थोड़ा इंक्लूड किया जाएगा, वो तो अपना पर्सनल हो गया। तो और टोटल MBBS बढ़ेगी 22 से 30 लाख रुपए की, यहाँ पड़ रही है 70-80 लाख रुपए की। तो दोस्तों 40 से 50 लाख रुपए का डिफरेंस है।
और ये भी कंफर्म नहीं है कि आप दुनिया के किसी भी कॉलेज से आप 1 करोड़ रुपए की सीट से MBBS कर लो, आपको रिटर्न में कोई भी कॉलेज लिख के नहीं देगा कि आपके बेटा अगर हमारे कॉलेज से पढ़ता है तो हम गारंटी लेते हैं आपका बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में नेक्स्ट एग्ज़ाम निकाल देगा। ये कहीं नहीं है, ये डिपेंड करेगा देखो स्टूडेंट की मेहनत पे। अभी आपने नीट दिया है, आपको लगता है कि कई आपके शहरों में छोटी कोचिंगें होंगी, उनसे बच्चे निकल जाते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं एलन, आकाश, करियर पॉइंट, रेजोनेंस जैसे ब्रांड चल रही हैं कोचिंग इंडस्ट्री में, इनसे भी नहीं निकल पाते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोचिंगें आपको निकालेंगी, जितनी मेहनत आप करोगे तो ही आप निकल पाओगे। तो दोस्तों अगर आपके पास देखो अभी 6 महीने का टाइम है, अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर सकता हूँ तो करो, इसमें तो इसके खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आपको उल्टा मोटिवेट करूँगा कि कर सकते हो तो करो। लेकिन अगर नहीं हो रहा और MBBS का जुनून सवार है कि कैसे करें यार, पैसे भी नहीं है ये वो, और सो दोस्तों एजुकेशन लोन भी ले लो तो इतना आसान नहीं, चुकाने में पीछे जान निकल जाएगी, क्योंकि एजुकेशन 30-40 लाख रुपए अगर आपने लोन ले लिया तो बहुत बड़ी रकम हो जाती है, ब्याज बढ़ के फिर आपकी आधी सैलरी तो उसी में चली जाएगी अगर आपकी बाद में पोस्टिंग होगी। तो 22 से 23 लाख रुपए में आप MBBS कर लो, देखो कोई समस्या नहीं है। मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है स्क्रीन पे, आप नज़र डाल सकते हो दोस्तों, इस पर आप मैसेज कर दो। मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट और करूँगा, और जो स्टूडेंट निराश हैं अपने कैरियर को लेके, डिसमोटिवेट हैं, या फिर ऐसे ही कि हम तो क्या करें सर, क्या नहीं कर सकते, वो मेरे से पर्सनल बात कर सकते हैं और मैं आपको अच्छी तरह सजेस्ट कर दूंगा आपको किस कंट्री जाना है, किसके थ्रू जाना है। दोस्तों हम गए, वो डॉक्टर शिवशंकर साड़े मेडिकल जूरिस्ट हैं, खुद कजाकिस्तान से MBBS करके आए और फिर यहाँ पर उन्होंने आके SMS जयपुर से PG की। उसके अलावा दोस्तों वो पोस्टेड हो गए और वो बच्चों को भेजने का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं दोस्तों, हम तो उनसे वेल सेटिस्फाई हैं। इसके अलावा देखो अपना अपना वो होता है, मैं ये नहीं कहता आप किसके थ्रू जाओ किसके थ्रू नहीं जाओ, ये तो अपना जहाँ पड़ता खाए, लेकिन मैं कह रहा हूँ बाहर जाने में किसी को कोई बुराई नहीं है। अगर आप चले जाते हो चले जाओ दोस्तों, मैं हर वीडियो में यही इसी बात पे फोकस डाल रहा हूँ। बहुत शानदार सिस्टम है, मिनिमम बजट में ऐसा आपको मिलेगा नहीं। मिलता हूँ अगली वीडियो में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाने। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।